नमस्ते दोस्तों, कंसल्ट इन्वेस्ट ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के बारे में। क्या आप भी सोच रहे हैं कि इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्मॉल कैप फंड क्या होता है। स्मॉल कैप कंपनीज वो होते हैं जो मार्केट में टॉप 100 से 250 कंपनीज से बाहर होती है। इन कंपनीज में ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। ये फंड दिसंबर 2023 में लॉन्च हुआ था, यानी ये अभी भी बहुत नया फंड है दोस्तों। जनवरी 2025 तक इस फंड के पास 3,166 करोड़ रुपए की एसेट वैल्यू है, जो काफ़ी अच्छी बात है। पिछले एक साल में इस फंड ने 49% का रिटर्न दिया है, जो इस कैटेगरी के एवरेज से बेटर है दोस्तों। लेकिन याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट की कुछ फीस होती है। इस फंड में रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.84% है और डायरेक्ट प्लान का 0.42% है। अगर आप एक साल के अंदर पैसा निकाल ले तो 1% एक्सिट लोड भी देना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस फंड के लिए परफेक्ट इन्वेस्टर कौन है? वो लोग हैं जो पहले तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम से कम 5 साल दोस्तों। रिस्क उठाने की कैपेसिटी रखते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं, वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस फंड से दूर रहना चाहिए। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, जो शॉर्ट टर्म में पैसे की ज़रूरत हो सकता है ऐसा समझते हैं, जो रिटायरमेंट के बहुत ही करीब है, जिनका पोर्टफोलियो पहले से ही स्मॉल कैप स्टॉक्स में भरा हुआ है। अभी टैक्स के बारे में भी समझ लेते हैं दोस्तों। अगर आप एक साल से पहले पैसे निकाल ले तो इसमें 20% कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा दोस्तों। एक साल के बाद निकाले तो एक 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा के प्रॉफिट पर 12.5% का टैक्स लगता है दोस्तों। फंड की कुछ टेक्निकल बातें भी समझ लेते हैं। इस फंड का पी रेशियो 66.53 है, जो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। शार्प रेशियो 2.16 है, जो बहुत अच्छा है और दिखाता है कि इस रिस्क के हिसाब से रिटर्न बहुत ही अच्छा देता है ये स्मॉल कैप फंड। इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? मिनिमम 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड में। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड एक प्रॉमिसिंग फंड है दोस्तों, लेकिन हाई रिस्क वाला भी है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन याद रखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखें। बेहतर होगा कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें, जो आपका फाइनेंशियल गोल्स को समझकर ही गाइडेंस दे सकता है। दोस्तों, ये था मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के डिटेल्ड एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप आर्टिकल के रूप में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करें, consultinvestgrow.com को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।